भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेंगे। महावीर, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए इस बार का जो बजट है वो ज्ञान का बजट है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, और साथ ही मिडिल क्लास के तौर पर अगर इसे देखा जाए तो एक बड़ी राहत मिली है 12 लाख तक के टैक्स स्लैब के हिसाब से। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जिस तरह से टैक्स स्लैब में 12 लाख की लिमिट की गई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं यहाँ लोगों को है, लोगों में है, यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश। सर, 12 लाख की लिमिट की गई है टैक्स में, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? लेकिन अगर इसमें भी स्लैब बना करते हैं और इसमें भी परसेंटेज निर्धारित कर देंगे तब जनता को उतना लाभ मिलने वाला है। एक क्लास को लाभ मिलेगा निश्चित रूप से, लेकिन आम आदमी को उतना लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, यदि 12 लाख तक सीधी छूट देते हैं तो निश्चित रूप से आम आदमी को लाभ। तो और क्या क्या खासियत आप देखते हैं, क्या मिडिल क्लास आदमी इलेक्ट्रॉनिक गई है। ठीक है महावीर, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए एक बड़ा ऐलान मिडिल क्लास के जरिए यहाँ पर किया गया है, और बजट में नई टैक्स दरें क्या है, न्यू टैक्स रिजीम क्या है, ये भी आपको बता रहे हैं। 0 से 4 तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख तक 5% का टैक्स आपको देना होगा, 8 से 12 लाख तक के लिए आपको 10% का टैक्स देना होगा, और वैसे ही जब आप 12 से 15 लाख पे पहुंचते हैं तो वहां भी इसी तरीके से टैक्सेशन वहां पर लागू होगा। अजीत, आपका रुख करते हुए, जैसा प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कहा कि ये ज्ञान का बजट है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, लेकिन दूसरी तरफ चाहे वो पर्यटन के लिहाज से देखें तो उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात भी साबित हो रही है। और इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस के भी क्षेत्र में यहां पर एक तरीके से बड़ा ऐलान किया गया है, 75% तक सीटें यहां पर बढ़ेंगी। तो युवाओं के लिए भी काफी ज्यादा फोकस इस पर किया गया है। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की जो सीमा थी उसको 3 से 5 लाख तक का कर लिया गया है। एमएसएमई सेक्टर्स में भी अब जो अमाउंट पहले के लिए यहां पर फिक्स किए गए थे अब उनको भी बढ़ावा दिया जा चुका है। तो कुल मिलाकर सभी, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, किसान हो, महिला हो, सभी को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट पेश किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि जैसे मेडिकल टूरिज्म है तो एक नई चीज है, तो उसमें उत्तराखंड उससे वंचित नहीं रह सकता, चूंकि मेडिकल टूरिज्म का स्कोप तमाम उत्तराखंड बिल्कुल। 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री लोगों को कर देना, जो 12 लाख रुपए की आमदनी है वो एक बड़ा कदम है। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जाना ये साधारण बात नहीं है, तो किसानों को इसका जाहिर तौर पर पूरा लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो टैक्स के और भी स्लैब हैं उसका भी लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो वित्त से जुड़े हुए लोग हैं, वित्त सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेजों की जो 75,000 सीटें अगले 5 साल में बढ़ाई जानी है उसका लाभ हर हालत में उत्तराखंड को मिलेगा। उत्तराखंड में आप जानते हैं कि जो आधारभूत ढांचा स्वास्थ्य विभाग का है तो उसमें भी काफ़ी गुंजाइश है, डॉक्टर्स की वहाँ काफ़ी कमी चल रही है, तो उसका लाभ भी आने वाले 5 सालों में उत्तराखंड को मिलना तय है। ऐसे तमाम काम इस बजट में हुए हैं जिनको उत्तराखंड को जिससे सीधा सरोकार है। तो खासतौर पर 75,000 मेडिकल सीटों का बढ़ना, किसानों का क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ना, आदिवासी और जनजातीय महिलाओं के लिए अलग से स्कीम लाना, तो तमाम ऐसे काम हैं। जैसे ये स्लैब का है 12 लाख रुपए तक के टैक्स फ्री लोगों के लिए, तो जो 12 लाख की आमदनी तक के लिए, तो ऐसे तमाम काम हैं। ये तमाम बिंदु इसमें दिए गए जो हाइलाइट्स हैं बजट के, तो उसमें अभी जैसे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बता रहे थे कि किस तरह से हमारे प्रदेश को इससे फायदा होने वाला है, वो उन्होंने अभी बताया भी है। तो ये काफ़ी लगता है, जैसे आज प्रथम दृष्टया बजट सुनने के बाद लगता है कि इससे काफ़ी लोगों को लाभ होने वाला। जी बिल्कुल अजीत, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। महावीर, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे और सेक्टर्स हैं जिसमें साफ तौर पर यहाँ बजट में ध्यान दिया गया है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को लेकर हम देख ले, इसके अलावा विकसित भारत 2047 को लेकर क्या कुछ ये बड़ी परिकल्पना की गई है उसको भी देख ले, दवाइयों पर भी यहाँ पर एक बड़ी छूट दी गई है, IITs के विस्तार को भी लेकर यहाँ पर एक बड़ा ऐलान बजट में किया गया है इस बार। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि केवल टैक्स स्लैब ही नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी इस बजट में हैं जो हर वर्ग के लिए हैं और हर वर्ग को एक तरह से फायदा पहुंचाने वाली है। मेरे साथ और लोग भी हैं, मैं उनसे जानूंगा। सर, जिस तरह से इस बजट में चीजें हैं, IITs का विस्तार करने की भी बात कही गई है, तो इससे कितना फायदा आप देखते हैं? देखिए, विस्तार तो बहुत अच्छी बात है IIT का होगा, लेकिन IIT करने के बाद उसको जॉब, हम IIT के हमें देश को जरूरत है, उनको हम इतना जॉब
जॉब नहीं देंगे तो ITI तो उसका कोई मतलब नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ाई गई है, कितना फायदा किसानों को होने जा रहा है? ये निश्चित रूप से बजट स्टार्ट चल रहा है और बजट जो दुनिया का अपना देश की आर्थिक है उसको को मजबूत करने के लिए आएगा और निश्चित रूप से जो सरकारी योजनाएं हैं सरकार के जो बजट से लाभ जरूर किसानों को मिलने वाला है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इसी के तहत अगर हम बात करें जो आम इंसान है, लेमैन है, उसकी रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं वो जो इस्तेमाल करता है, दाल, नमक, चीनी, आटा, तेल, ये चीजों पर अगर फोकस किया जाएगा और उनमें से कुछ उसको अगर कम किया जाएगा तो निश्चित रूप से आम जनता को लाभ मिलेगी और ये बजट जनता के लिए बिल्कुल। और जिस तरह से दवाइयों को लेकर भी काफी छूट यहाँ पर मिली है, कैंसर की 36 दवाइयां उनके दाम घटाए गए, तो कितना फायदा होने वाला? कहीं ना कहीं लोगों को इसका लाभ अवश्य मिलेगा क्योंकि कैंसर की जो बीमारियां हैं उनके जो दवाइयों में छूट दी गई है वो निश्चित रूप से लोगों के लिए लाभदायक ही होगा। आपसे बात करेंगे कि किस तरह से पूरे बजट को देखते हैं, क्या फायदा है, किस वर्ग को ज्यादा फायदा होने वाला है? बिल्कुल, जिस तरीके से निर्मला सीतारमण के द्वारा आज बजट पेश किया गया है, लगातार युवाओं के लिए भी यहाँ पर योजनाएं लाई गई हैं। मेडिकल स्टूडेंट जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेजों में पढ़ते हैं उनको भी यहाँ पर लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। जिला अस्पतालों में कैंसर के मरीजों के लिए डे वार्ड की योजना भी यहाँ पर लाई गई है। वहीं टैक्स की बात करेंगे तो टैक्स को लेकर भी यहाँ पर कई योजनाएं जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश की गई हैं। एक बजट अगर मानेंगे तो युवाओं के लिए और जो गृहिणी है उनके लिए भी एक लाभदायक बजट ये पेश यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ अगर बुजुर्गों की बात करेंगे उनके लिए यहाँ पर TDS का जो है 50% से ज्यादा का यहाँ पर स्लैब में छूट दी गई है। वहीं टैक्स पेयर जो है उनके लिए भी 12,80,000 के आसपास यहाँ पर छूट का प्रावधान रखा गया है। एक यहाँ पर बजट जो है समतल यहाँ पर लगभग सभी के लिए यहाँ पर बजट पेश करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। किसानों को कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि किसानों की जो समस्याएं हैं वो किसी की छुपी नहीं है। क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट बढ़ाई गई है उससे कितना फायदा होगा? किसानों को आर्थिक उससे मदद मिलेगी और किसानों की आय में भी लाभ होगा। जो सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है ये स्वागत योग्य है। बिल्कुल। आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को, क्योंकि हर वर्ग के लिए इसमें है कुछ ना कुछ? कुल मिला करके पॉजिटिवली तो देख ही रहा हूँ। जैसे कई सारी योजनाएं भारत सरकार उसमें इस बजट में लेकर के आई है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था आगे जाएगी और भारत विकास के पथ पर अग्रसर होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, किसान को क्रेडिट कार्ड में छूट बढ़ा देना, कैंसर की दवाओं में ठीक है उनकी कीमतें कम कर देना। और बिल्कुल जी। तो ये कुछ लोग थे जिनका हिसाब से बिल्कुल, और मिली जुली प्रतिक्रिया भी लोगों की आ रही है। लौटेंगे आपके पास अजीत, आपका रुख करते हुए। विकसित भारत 2000